मूवी के स्टार्ट में 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि रोड ट्रिप पर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कुछ कौवे उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं, जिसके नतीजे में उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो उनकी गाड़ी की हालत काफ़ी ख़राब होती है। हैरत की बात यह थी कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कोई ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उनका पांचवा दोस्त वहाँ नहीं था। वो समझते हैं शायद वो कोई हेल्प लेने गया हो। अब वो वहाँ पुलिस को कॉल करने लगते हैं ताकि पुलिस वहां पहुंचकर उनकी मदद कर सके, लेकिन वहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा होता। वो एक सुनसान जगह थी, वहां किसी चीज़ का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। अब उनमें से एक दोस्त आसपास देखने लगता है। इत्तेफाक से उसे वहां एक घर नज़र आता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि शायद हमारा गुमशुदा दोस्त वहां गया हो, हमें वहां जाकर चेक करना चाहिए और अंदर रोशनी भी हो रही है, शायद कोई हमारी मदद कर दे। तमाम दोस्त उस तरफ बढ़ने लगते हैं। पांचों दोस्तों में से एक लड़की का नाम नतालिया होता है। वो मकई के खेत में इधर उधर चल रही होती है कि शायद उसे कोई हेल्प मिल सके। फिर उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई है और उसे कोई देख रहा है। वहाँ पर एक स्केयर क्रो भी होता है और उनमें से एक दोस्त उस पर चढ़कर इधर उधर देखने लगता है और नतालिया को शक हो रहा था कि शायद खेतों में कोई है और वाकई हकीकत में वहाँ कोई मौजूद होता है। जब नतालिया उसे देखने जाती है तो वो भाग जाता है। नतालिया काफ़ी डर जाती है और जाकर अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन उसका दोस्त उससे कहता है कि ये तुम्हारा वहम होगा, यहाँ हमारे सिवा कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ नतालिया का दोस्त और उसका साथी उसी घर के अंदर चले जाते हैं। वो घर के अंदर जाकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो घर काफ़ी पुराना होता है और वहाँ कोई भी नहीं होता। लेकिन सोचने की बात यह थी कि उस घर में लाइट कैसे जल रही थी। अब नतालिया का दोस्त और उसका साथी वहाँ पर होते हैं तो उन्हें ऊपर की तरफ से किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद कोई ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। फिर वो वहाँ चेक करने जाते हैं। उनको उस घर के लिए काफ़ी सस्पेंस हो रहा था और बाहर नतालिया ये जानने के लिए परेशान थी कि मकई के खेत में आखिर था कौन। और वो दोबारा चेक करने वहाँ जाती है। नतालिया खेतों में चल रही होती है और चलते चलते उसे एक स्केयर क्रो दिखाई देता है जो कि अजीब लग रहा था। जब नतालिया उसका मास्क हटाती है तो अंदर से उसे ढांचा नजर आता है जो कि किसी हकीकी इंसान का था। वो उसे देखकर डर जाती है और चीखने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसका एक दोस्त वहां आकर उसे संभालता है और कहता है ये तो एक ढांचा है और शायद काफ़ी साल पुराना है, इससे तुमको क्या नुकसान पहुंचेगा, तुम बिला वजह इससे डर रही हो। लेकिन नतालिया रोना शुरू कर देती है और कहती है ये कोई आम ढांचा नहीं है, मुझे इससे कुछ अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। इसके बरक्स दूसरी तरफ उस घर में दिखाया जाता है कि नतालिया का दोस्त और उसका साथी वहाँ ऊपर वाले कमरे में पहुंच चुके थे। वहाँ उनको अपना खोया हुआ दोस्त नजर आता है जिसे उन्होंने हादसे के बाद देखा ही नहीं था। उसके हाथ में कील लगे हुए थे और वो मास्क जैसी कोई चीज सिलाई कर रहा था। वो बहुत खौफनाक दिखाई दे रहा था, जैसे उस पर किसी ने हमला किया हो। फिर अचानक उस कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। दूसरी तरफ जब नतालिया मकई के खेत में चल रही होती है तो उसे महसूस होता है जैसे वहाँ कोई मखलूक है और फिर वो मखलूक नतालिया पर हमला कर देती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके दोस्त उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें नतालिया कहीं भी नहीं मिल रही होती। नतालिया का दोस्त भी वहाँ आकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि स्लीप जैसे क्रॉस पर नतालिया की लाश को उल्टा लटकाया हुआ है। लेकिन उसकी नज़र उस रस्सी पर पड़ती है जिससे उसकी दोस्त बंधी हुई थी और कोई उस रस्सी को खींच रहा होता है। डरने के बजाय नतालिया का दोस्त उस मखलूक का पीछा करना शुरू कर देता है जो रस्सी को खींच रही थी। उसके बाद उनका एक और दोस्त वहां पहुंच जाता है जो नतालिया की ऐसी हालत देखकर काफ़ी खौफजदा हो जाता है क्योंकि उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। वो वहां से भागकर अपने दूसरे साथी को उसकी हालत के बारे में बताता है। उसके बाद नतालिया का दोस्त इस मखलूक को देख लेता है। इससे पहले कि वो नतालिया को नुकसान पहुंचाता, वो उसकी बॉडी को खोल देता है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन वहाँ आकर वही मखलूक उस पर हमला करने लगती है। ये कोई और नहीं बल्कि वही स्केयर क्रो था जो फिल्म के शुरू में दिखाया गया था। लेकिन नतालिया का बॉयफ्रेंड उससे बिल्कुल नहीं डरता। वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ता है वो स्केयर क्रो में तब्दील हो जाता है जैसे कि वो बेजान हो। इस बात ने नतालिया के दोस्त को भी हैरान कर दिया था। उसके बाद एक और स्केयर क्रो वहाँ आकर उस पर हमला करने लगता है। अब की बार वो डर जाता है और अपने साथी की तरफ भागने लगता है, लेकिन वही स्केयर क्रो वहाँ आकर उसके साथी को भी मारने की कोशिश करता है। फिर वो खेत के करीब मौजूद घर में आ जाते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि स्केयर क्रो को इस घर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं हो रही, यानी वो सिर्फ मकई के खेतों में ही रहता था। अब वो दोनों एक दूसरे के जख्मों का इलाज करने लगते हैं। फिर वो इस जगह से फरार होने की मंसूबाबंदी करते हैं। बाहर आकर वो गाड़ी तलाश करने लगते हैं। उन्हें एक कार नजर आ भी जाती है, लेकिन उसमें भी एक स्केयर क्रो पड़ा होता है। वो स्केयर क्रो उन पर हमला करने लगता है, लेकिन वो लोग खुद को बचा लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि नतालिया के बॉयफ्रेंड को कुछ ख्यालात आने लगते हैं जो कि एक आदमी के बारे में थे जो अपने 2 बेटों के साथ यहाँ रहता था। फिर दिखाया जाता है कि वो आदमी गोश्त का टुकड़ा काट रहा है। वो अपने बेटों को भी ऐसा करने को कहता है। उसका बड़ा बेटा गोश्त को काफी अच्छे तरीके से काट रहा होता है, लेकिन छोटे बेटे को ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो ये काम करने को तैयार नहीं था। वो अपने बाप को इस काम से मना कर देता है तो उसका फादर उसे मारना शुरू कर देता है। यानी उसके फादर का रवैया अपने छोटे बेटे के साथ बहुत सख्त था। जब नतालिया का बॉयफ्रेंड देखता है कि उसका साथी किसी सोच में मुब्तला है तो वो उसे जगाता है कि होश में आओ, तुम क्या सोच रहे हो।
फिर उसके ख्यालात टूट जाते हैं। जैसे ही वो अपने हवास बहाल करता है तो उसे एक कौवा बहुत बुरे से घूर रहा होता है। उसे देखकर वो काफी अजीब सा महसूस करता है। फिर इस ग्रुप में से एक और लड़का उस कमरे में चला जाता है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। फिर उसे नतालिया नजर आती है। उसकी भी काफी बुरी हालत थी, उसके हाथों में भी कील लगे हुए थे। नतालिया भी एक मास्क बना रही होती जैसा उस स्केयर क्रो ने पहना हुआ था। नतालिया को देखकर वो लड़का काफी डर जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो खिड़की की तरफ बढ़ता है और खिड़की खोलकर बाहर जाने ही वाला होता है तो नतालिया की नजर उस पर पड़ जाती है। वो पूरी तरह पजेस थी। जैसे ही उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, खिड़की खुद ब खुद बंद हो जाती है। खिड़की में उस लड़के का हाथ भी आ जाता है और उसको काफी तकलीफ होती है और वो नीचे गिर जाता है। जब नतालिया के बॉयफ्रेंड को इस बात का पता चलता है तो वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ उस कमरे में चला जाता है कि हम डरेंगे नहीं बल्कि उसका मुकाबला करेंगे। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमें खौफ पैदा करना चाहती है, और हम अपनी दोस्त नतालिया को भी आज़ाद कराएंगे। जब वो अंदर जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि नतालिया बाहर जा रही है। वो मकई के खेत में चल फिर रही होती। फिर एक लड़का कहता है उसे एक ट्रक की चाबी मिली है। वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं अब हम इस जगह से निकल जाएंगे। लेकिन नतालिया का बॉयफ्रेंड कहता है मैं अपनी दोस्त नतालिया को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। सबसे पहले हमें उसे तलाश करना पड़ेगा। फिर उनमें से चश्मे वाला लड़का गुस्से में बाहर आ जाता है और कहता है कि उसका तो दिमाग खराब हो गया है। वो जैसे ही खेत में खड़ा होता है उसे विजन आने लगते हैं जिसमें उन दोनों भाइयों को देखता है जिनका उसे पहले भी ख्याल आया था। वो देखता है कि छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू मार दिया है। यहाँ पर वो बहुत खौफजदा हो जाता है क्योंकि वो भी उसी जगह खड़ा होता है। फिर कोई उसे स्केयर क्रो की जगह पर बांध देता है। उसी दौरान वहाँ एक स्केयर क्रो आता है जो उस जगह लटके हुए आदमी को मारना शुरू कर देता है। फिर उसका दोस्त वहाँ आ जाता है यानी नतालिया का बॉयफ्रेंड। वो उसे बचा लेता है और दलेरी से उस स्केयर क्रो को मार डालता है। वो चश्मे वाला लड़का अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे मुसलसल किसी के ख्यालात आ रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। हो सकता है वो लड़का या उसकी रूह इस घर में मौजूद हो। उसका दूसरा साथी कहता है हाँ, नतालिया ने भी कुछ ऐसे ही विजन्स का जिक्र किया था जिसकी वजह से वो बार बार एक जगह जा रही है। फिर नतालिया का बॉयफ्रेंड कहता है ठीक है, हम अंदर जाकर उसे तलाश करेंगे। फिर नतालिया का दोस्त तो अंदर चला जाता है लेकिन बाहर जो एक लड़का होता है वो चश्मे वाले लड़के से कहता है इसे छोड़ दो, हम ट्रक चलाते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। वो तो पागल हो गया है, ना वो नतालिया के बगैर जाना चाहता है और ना ही किसी चीज की छानबीन किए बगैर। चश्मे वाला लड़का अपने दोस्त से कहता है मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। फिर नतालिया का दोस्त और चश्मे वाला लड़का वहाँ कुछ चीजों को तलाश करने लगते हैं। फिर वहाँ उनको एक शॉर्ट गन नजर आती है लेकिन उसी वक्त नतालिया के दोस्त को एक आवाज सुनाई देती है जैसा कि उसके दूसरे दोस्त ने नीचे ट्रक स्टार्ट कर लिया हो। जब वो वहां जाकर देखता है तो उसके पहुंचने से पहले उसका साथी ट्रक स्टार्ट करते हुए खेतों से दूर चला जाता है। ये देखकर उस लड़के को काफी गुस्सा आता है। अब वो लड़का जो ट्रक को चला रहा होता है वहीं उसके पास एक स्केयर क्रो आकर गिरता है और ट्रक भी वहां रुक जाता है। वो लड़का ट्रक से उतरने की कोशिश करता है लेकिन स्केयर क्रो उस पर हमला करने लगता है। फिर वहां एक और स्केयर क्रो आ जाता है। फिर वो दोनों एक एक करके उस पर हमला करने लगते हैं। जब एक स्केयर क्रो उसके ट्रक का शीशा तोड़कर अंदर आने वाला होता है तभी वो लड़का उसका मास्क खींच लेता है जिससे वो स्केयर क्रो बेजान हो जाता है। तभी उस लड़के को पता चलता है कि ये तो उनका वही दोस्त है जो शुरू में खो गया था। लगता है उसे स्केयर क्रोज ने ही मारा हो और ये मरने के बाद स्केयर क्रो में ही तब्दील हो गया हो। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक थी कि जब स्केयर क्रो किसी पर हमला करता था तब हमले के बाद अपना मास्क सिलाई करने के लिए ऊपर कमरे की तरफ चला जाता था क्योंकि वो भी स्केयर क्रो बन चुका होता था, इसलिए तो इतना खौफनाक लग रहा होता था। नतालिया का दोस्त शॉटगन के साथ बहादुरी से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसी वक्त नतालिया का नकाब पोश वाला स्केयर क्रो उसके सामने आ जाता है लेकिन नतालिया का दोस्त उसे पहचान लेता है और वो सोचता है कि वो उसकी दोस्त होने की वजह से शायद उस पर अटैक ना करे। लेकिन नतालिया का स्केयर क्रो उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। अब नतालिया का दोस्त मारा जा चुका था। वो चश्मे वाला लड़का काफी डर जाता है और फिर से उसे उन दोनों भाइयों के विजन आने लगते हैं। छोटा भाई मास्क सिलाई कर रहा होता है जो वो अपने भाई के मुंह पर लगा देता है और उसे स्केयर क्रो वाली जगह पर लटका देता है। चश्मे वाला लड़का उस जगह से बाहर आता है तो देखता है कि वही कौवा उसे फिर से घूर रहा है। अब बच जाने वाले दोनों दोस्त मंसूबा बनाते हैं कि वो इस जगह से निकल जाएंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि स्केयर क्रो एक वक्त में सिर्फ एक ही इंसान पर अटैक कर सकता है। फिर वो दोनों दोस्त देखते हैं कि अब नतालिया का बॉयफ्रेंड अपना मास्क बना रहा है और इन दोनों को किसी तरह यहाँ से बाहर निकलना था। उनमें से एक शॉर्ट गन उठा लेता है। वो लाइटर और फ्यूल लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं लेकिन एक स्केयर क्रो चश्मे वाले लड़के पर हमला करना शुरू कर देता है। दूसरा लड़का उस पर गन चलाते हुए उसे मार देता है। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो अलग अलग यहाँ से फरार होने की कोशिश करेंगे ताकि स्केयर क्रो की तवज्जो हटाई जा सके कि मारना किसको है। वो चाहते थे कि वो दोनों जिंदा रहें लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाएगा। इसी तरह उनके दोस्त का स्केयर क्रो उन पर हमला करने लगता है और चश्मे वाला लड़का एक तरफ निकल जाता है जबकि उसका दूसरा दोस्त दूसरी तरफ। फिर उसके दोस्त का स्केयर क्रो उसे दोबारा डराता है और उस पर हमला कर देता है।
और वो खुद भी एक लकड़ी पर गिर जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन साथ ही वो अपने दोस्त का नकाब भी उतार देता है जिससे वो बेजान हो जाता है। चश्मे वाला लड़का तमाम खेतों में फ्यूल डाल देता है ताकि वहाँ आग लगा सके, लेकिन एक स्केयर क्रो वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। वो लड़का जिसने चश्मा पहना हुआ था होश में आने के बाद आगे बढ़ने लगता है। वो देखता है कि स्केयर क्रो ने उसके दोस्त को लटकाया हुआ है और उसे मारने ही वाला होता है, तो वो स्केयर क्रो पर अटैक कर देता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन स्केयर क्रो अभी भी जिंदा होता है। वो स्केयर क्रो ऐनक वाले लड़के की रस्सी पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन उस लड़के का दोस्त चश्मे वाले लड़के से कहता है कि मैं इस स्केयर क्रो को पकड़ कर रखता हूँ जब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। चश्मे वाले लड़के का दोस्त उसकी मदद कर रहा था, वो उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा था। वो स्केयर क्रो इस लड़के को मार डालता है। फिर वो चश्मे वाले लड़के के पीछे जाता है। वो लड़का काफ़ी डरा हुआ होता है और कमज़ोरी महसूस कर रहा होता है और वो सड़क पर पहुंचते ही बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ किसी की गाड़ी आती है जो कि किसी कपल की होती है। फिर वो स्केयर क्रो भी चश्मे वाले लड़के की तरह लेट जाता है। अब वो कपल उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इस मूवी की एंडिंग यही हो जाती है और कोई नहीं जानता कि स्केयर क्रो इन सबको मार डाले, क्योंकि स्केयर क्रो का इस तरह लेटना उसकी एक चाल थी।